यज्ञ के समाप्ति वाले दिन दुर्वासा जी इनके अतिथि हो गए अपने शिष्यों के साथ। इन्होंने वो भी निमंत्रित कर दिया। प्रातः समय था, वो बोले हम नित्य नैमित्तिक कर्म करके आ रहे हैं, कालिंदी में चले गए। नित्य नैमित्तिक कर्म में थोड़ा विलंब हुआ। इधर जो है तिथि का अतिक्रमण हो रहा था, तो वशिष्ठ जी की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से तुलसी दल और जल से इन्होंने पारण कर लिया। बस ये मालूम हो गया उनको, क्रोध आ गया दुर्वासा जी। क्रोध में आकर के बोले ये तो हमारे जैसे ब्राह्मणों को बुला करके और स्वयं कुछ खा पी करके उनको झूठा खिलाना चाहता है, इसलिए हम इसको दंड देंगे। तो उन्होंने एक कृत्या बनाई। जब कृत्या बना करके छोड़ा तो खड़े रहे, स्वागतम स्वागतम। वो वैष्णव है ना, उनको किसी से विरोध नहीं। भगवान ने सोचा कि क्या ये हमारे भक्त का विनाश कर देगा, तो भगवान की आज्ञा से सुदर्शन चक्र भगवान के जो भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। तो बस उसने दुर्वासा जी की कृत्या को नष्ट किया। दुर्वासा जी के गर्दन की ओर दौड़ा, भगे दुर्वासा जी। दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले हम नहीं रक्षा कर सकते, इससे हमें सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान शिव के पास गए, उन्होंने भी कहा आप उन्हीं की शरण में जाइए, भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की शरण में गए। जब उनकी शरण में गए तो उन्होंने कहा भाई देखो कि अहरनिश भक्त हमारा चिंतन करते हैं, तो भक्तों का चिंतन जब वो करते हैं तो वो चिंतन करते करते अपने हृदय में हमको आबद्ध कर लिया, उनके हृदय में हम निवास कर रहे हैं। और वो हमारा चिंतन करते हैं तो हम भी उनका हर निश्चिंतन करते हैं। तो उनका जब चिंतन करते करते भक्तो ग्रस्त में हृदय, भक्त मेरे हृदय को ग्रस्त कर लिया, तो मेरे हृदय में भक्त हो गया। तो आप ये समझिए कि आप भगवान विष्णु के पास आए हैं ना, तो वो ये विष्णु विष्णु नहीं है, तो भक्त का स्वरूप है। अम्बरीश तो मेरे अंदर है। आप गलत जगह आ गए। आपको वैष्णवता विष्णु उसका स्वरूप का दर्शन करना, तो परम वैष्णव अम्बरीश के पास जाइए, वही आपका कल्याण करेंगे। वापस कर दिया दुर्वासा जी। दुर्वासा जी वहाँ गए, प्रणाम किया। और जब उन्होंने देखा ये ब्राह्मण चरणों की ओर झुक रहा है, तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो महाराज, ये तो